भोले बाबा बोले जब हम शादी कर लेते हैं तो फिर भजन में मन नहीं लगता है। और सही बात है कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सौ पछताए और ना खाए सौ पछताए। जिनको ब्याह हो जाते फिर वे कुन्नों में बैठ के रोवत, फिर जब सोचा जाते बढ़िया कुआरे बने रहते तो ही सही हती है। हाँ, अब घर में आ जाए घर वाली तो फिर महाराज बा को पैसा है वो चाहिए देवे काजे है, बाहर घुमावे काजे पैसा है वो चाहिए, शॉपिंग करवाए काजे पैसा है वो चाहिए। अब तुम्हारी जेब में है नहीं कछू और तुम ब्याह करके आइए तो फिर बताओ नहीं मात तुम्हें मार डरी है। फिर क्या कहिए तो देखो पड़ोसन को आदमी कितना बढ़िया रोज अपनी पत्नी को शॉपिंग पे लेवाए जा, दैयर तेरे संगे ब्याह कर गया तू वो कहूँ लिवाई ही नहीं ना सत्ता नहीं मार के मार देती। और जिनको ब्याह ना हो वे पत्थर ही पूजत रात मंदिर ही नहीं जात रात परमात्मा दोस्त को ब्याह हुई कहूँ तने के मेरी लाग लगवाए दे, हाँ कहूँ तने मेरा ब्याह करवाए दो। तो शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सौ पछताए और ना खाए। जिनको ब्याह हो जाए फिर पूछो भैया उनकी छाती वहां धरो का बीता था। हाँ बोले बाबा बोले नहीं शादी नहीं करेंगे। अब देवताओं ने कहा महाराज शादी कर लो, अब जब तक शादी नहीं करोगे तब तक संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मरेगा नहीं। अब भोले बाबा बोले चलो ठीक है नहीं मान रही हो तो ब्याह कर लिए, बिटिया ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली। नारद जी जानते थे कि पार्वती नहीं के नाम की माला जप रही, सो नारद जी ने कहा बिटिया की चिंता ना करो, बिटिया बहुत सुगर ढूंढी मैंने बहुत सुंदर। कहा कि हिमांचल नगरी के राजा की बिटिया पार्वती। तो भोले बाबा बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भोले बाबा जो थे वो विवाह के लिए तैयार हो गए और इधर नारद जी ने जाकर के पार्वती से कहा पार्वती तुम विवाह की तैयारियां करवाओ, भोले बाबा जो है वो दूल्हा बन के आएंगे। पार्वती ने जब बात सुनी तो पार्वती गई हिमांचल नगरी में विवाह की तैयारियां करवाने लगी। पूरी हिमांचल नगरी महाराज दुल्हन की तरह सजने लगी, पार्वती बड़ी खुश हैं। अब इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे दूल्हा बनने लगे। अब जब भोले बाबा दूल्हा बने तो आज जैसे मॉडल जो दूल्हा नहीं बने क्या कोट पैंट शेरवानी पहन लो टोपा लगा लो चल भैया। हाँ पहले शादियां होती थी विधि विधान से परीक्षक जी, और आजकल शादियां होती हैं मॉडलिंग के हिसाब से। पहले लड़की के जो घरवाले होते थे, ध्यान से सुनना, लड़की के जो घरवाले होते थे वो लड़का देखने नहीं जाते थे लड़की के लिए, बल्कि नाई पंडित जाते करे लगन पत्र का ले जाते, जो कोई लड़का बताए दे तो करे बाई लड़का के काजे लगन पत्र का चढ़ाए जाते ब्याह तय कर जाते नाई पंडित। अब लड़का चाहे लंगड़ो हो चाहे लूलो हो जैसो आप तो बरात लेके बिटिया भाई संगे ब्याह कथी करे, फिर ब्याह हो जात तो करे। फिर महाराज 1 साल बाद गौनो हो तो का हो तो हमने दादी के मुख से सुना, गौनो हो तो ब्याह हो तो 1 साल बाद गौनो। हाँ पहले ब्याह हो जात तो फिर 1 साल बाद गौनो, तब तो बहू जाती ससुरे में। और आजकल ब्याह होते हो नहीं पाओ। हेलो हाँ हेलो चालू महाराज चलो हेलो नहीं तो व्यवस्था आगे ही नहीं बढ़ते और शादी हो नहीं पाती तो हेलो चालू धन है। तो अब देखो आजकल तो महाराज लड़के लड़की कह देते नहीं पापा जी हम तो लड़की देखेंगे तभी शादी करेंगे, लड़की देखेंगे। लड़की भी कहती है पापा जी लड़का दिखाओ शादी तभी करेंगे। तो आजकल अब सबसे सही बात तो जा है कि माँ बाप को तो जरूरत ही ना है, तो खुद देख ले आ ले तो ब्याह कर ले, खुद माँ बाप की जरूरत ही ना है। सो पार्वती जो है वो महाराज आज विवाह की तैयारियां करवा रही हैं, भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। अब जब भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं तो कैलाश पर्वत पर मंडप गड़वाया गया, सुंदर सजावट कराई गई, भोले बाबा को मंडप के नीचे खड़ा कर लिया। देवियां जो हैं वो दूल्हा बना रही हैं। अब दूल्हा बना रही हैं तो कैसा दूल्हा बने भोले बाबा के पर्वत पे छाई बाहर के भोला कितने सजायो रे, पर्वत पे छाई बाहर के भोला कितने सजायो रे। बोलो पर्वत पे छाई
मुझे मालूम है। बोलो ऊंचा करके। किन्ने सजायो रे, बोला किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बाहर के बोला किन्ने सजायो रे। ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, ब्रह्मा ने। नारद के दावेदार के बोला किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बाहर के बोला किन्ने सजायो रे। सभी देवी देवता भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। अब भोले बाबा से देवियों ने कहा महाराज हल्दी की जरूरत पड़ेगी, उपटन करना पड़ेगा तुम्हारा, तो हल्दी मंगाओ। भोले बाबा बोले हम जब नहीं जानो तो हल्दी को रंग कैसे होते है और तुम हल्दी की बात कर रही हो। तो देवियाँ बोली उपटन तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो पहला काम है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है मेरे पास उपाय है। बोले क्या? सो कैलाश पर्वत में मुर्दों की राख पड़ी रहे, सो वो राख लाई पूरे शरीर में लगाई लाई और राख वालो दूल्हा आए जाए तो कोई बिटिया ब्याह करे है आजकल लगी तो नहीं करी। हाँ और तो महाराज भोले बाबा ने हल्दी की जगह राख लगाई। उसके बाद देवियों ने कहा महाराज कंगन की जरूरत है। तो भोले बाबा ने छोटी छोटी नंगनियों को पकड़ लिया, हाथ में लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिए, बोले जी मेरा कंगन है। अब माला की जगह भोले बाबा ने बड़े बड़े सांप डाल लिए, बड़े बड़े फन वाले। अब महाराज अब सर पे तो चंद्रमा धारणी किए थे, बड़े बड़े सर्प महाराज पड़े हैं गले में। देवियाँ बोली ऐसे दूल्हा बन के जाइयो तो बजाए दे जाइयो, कोई बिटिया तुम्हें संग ब्याह नहीं करे तो अच्छे दूल्हा बन जाओ, जैसे सबके होते हैं हंसम वाले तो बन जाओ। भोले बाबा बोले ले चलो तो ले चलो ना, हम तो चले समाधि लगा। अब देवियाँ बोली नहीं नहीं महाराज समाधि न लगाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम वैसे दूल्हा बन जाओ। तो भोले बाबा जो है वो अद्भुत दूल्हा बने। कैलाश पर्वत में भूत प्रेत रहते थे, तो भूतों ने देखा कि भोले बाबा बारात लेके जा रहे हैं, तो सारे भूत आज महाराज कैलाश पर्वत पर आए। और भूतों कैसे, काऊ को सर है तो शरीर नहीं, शरीर है तो सर नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं। अब ऐसे भूत अब जो सोए रहो है अब भूत चिपट जाइए आए। अब एकदम अलर्ट होके बैठ तो जाओ, जल्दी आइए मैं ही कहूँगी अतरौली आइए। हाँ हॉर्न दे रहे हैं तो सभी लोग अलर्ट होके बैठ जाओ, जो सो रहे होंगे वो जग जाओ। ठीक कोई नहीं है रात को वास्ता सब सोइए, वो बच्चे वही नहीं है। तो महाराज आज जितने भूत प्रेत रहे वो सब कैलाश पर्वत पर आए और आ करके आज भोले बाबा से बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा बोले बारात लेकर के, बारात लेके जा रहे हैं वंचल नगरी में। भूत बोले हम भी चलेंगे। तो भोले बाबा बोले चलो। अब देवी देवताओं ने कहा कि भोले बाबा
वैसे तुम ऐसे अजीब दूल्हा बनिए, भूतन को ले जाइयो तो तुम्हारे संगे कोई ब्याह नहीं करे, तुम बजाय दे जाओ, भूतन को न लेवाए जाओ। एक बार शादी कर आओ और फिर बेशक तुम जिन भूतन को अपनी ससुराल में ही पढ़ा रही हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज न लेवाए जाओ। बोले बाबा बोले नहीं नहीं, सेना को तो जरूर ले जाएंगे, तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन सेना को नहीं छोड़ सकते। अब बाराती जो रहे सो अजीब ही रहे, कोई भांग को नशा, कोई काऊ को नशा उदम मचाए रहे। अच्छा एक चीज मैंने देखी दादा, क्या बारात कितनी वीआईपी ले जाओ, 2-4 पीवे वाले न है तो शोभा नहीं। हाँ क्योंकि कहा जाता है कि जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना और नब्बू सुनी है बराती दारू खोर के जंगल मोर के बिना, जेल चोर के बिना और बारात सुनी दारू, जोर के बोला, दारू खोर के बिना। जंगल में जो मोर ना होवे तो जंगल शोभा नहीं दे, और जेल में जो चोर ना होए तो जेल शोभा, बारात में तो दारू खोर ना होवे तो बारात शोभा। और एक खासियत और देखी हमने, बारात में कितने भी अच्छे लोगों को ले जाना, जिन्होंने कभी ना पियो, बेऊ बारात में जाके ठेका ही ढूंढत, सबसे पहले ठेका पी ले, बाद में पूछो काय पी, भैया तुम तो कहो पिया तो नहीं तो फिर काय पी, अबे का कोई दिक्कत नहीं, रोज मौज में तो चल जा, रोज मौज समझा दे। इसीलिए जंगल मोर के बिना, जेल चोर के बिना, भैया सुनी है बराती दारू खोर के बिना। अरे न्याय कोट बिना, चुनरी कोट बिना, दूल्हा कोट बिना, चाचा जी न्याय कोट बिना, चुनरी कोट बिना, दूल्हा कोट बिना, ए सास बहू के पछे न भोजन, सास बहू के पछे न भोजन, जंगल मोर के बिना, जेल चोर के बिना, भैया सुनी है बराती दारू खोर के बिना। चुनरी गोट बिन और दूल्हा कोट बिना, और सास बहू के पचे न भोजन लंबादार बिना। यानी चलो कोट में न्याय न होवे तो कोट शोभा नहीं देत, चुनरी में गोट न होवे तो चुनरी शोभा नहीं देत, और दूल्हा कोट पेंट न पहने होवे तो दूल्हा शोभा नहीं देत, और जोन घर में सास बहू की नेकादी लड़ाई न होत होवे तो घर शोभा नहीं देत। हाँ तो आज भूत प्रेत जो हैं वो सब बाराती बने, भोले बाबा से काम बारात लेकर के चलेंगे। भोले बाबा बोले ठीक है। आज सारे महाराज बारात लेकर के चलने लगे, आगे आगे देवी देवता, बीच में भूत प्रेत, सबसे पीछे भोले बाबा नंदी पर सवार चले। बारात जाने लगी, सभी बड़े खुश हैं, भोले बाबा की बारात जा रही है। और कैसे जा रही है? ये धीरे 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 और जा रही रे भोले की बरतिया।
पहुंची हिमांचल नगरी में। अब हिमांचल नगरी में बारात पहुंची तो महाराज जब गांव में कहूँ बिटिया की बारात आवे तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चा बारात देखने जा। हम छोटे थे तो हम जाते घरे तो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे ही बारात देखने जाते हैं। तो बारातियन को नहीं देखा, सबसे पहले दूल्हा की गाड़ी के ढेंगा पहुंचा, देखा दूल्हा कहाँ बैठो। हाँ, सो जितने बच्चे रहे हिमांचल नगरी के सो सब ने जब देखा बारात आ गई तो सब कहने लगे गिरजा बुआ की बारात आ गई। कोई बोलो गिरजा दीदी की बारात आ गई, चलो चल के दूल्हा देखे। सब भागे। अब आगे आगे देवी देवता तो सुंदर हते ही। सो बच्चा बोले भैया बारात बहुत सुंदर आई, जब बाराती आते सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर हो ये ना जानते भूता हुए हैं। हाँ, सो बोले बच्चे बोले नहीं नहीं बारातियों को ना देखो, दूल्हे को देखो, दूल्हा कहाँ है। आगे बढ़े, बीच में भूत प्रेत है, किसी का सर नहीं, शरीर नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं है, वैसे अजीब भूत प्रेत सब हो महाराज ऊधम मचा रहे, कोहराम मचा रहे। बच्चन ने भूतन को देखो उल्टे ही पाए बाजे आए। दूल्हा देखो वो भूलिया है, उल्टे ही पाए बाजे अपनी अपनी माताओं के आंचल में जाके छिपी है। मम्मी बोले अल्लाह बारात में भूत आए, बारात में भूत आए, तुम बारात देखकर न जाइयो ना भूत खाए जाए। अब कोई बच्चा आए और जब कहे कि बारात में भूत आए तो कोई माने है? कोई नहीं माने। अब उनके माता पिता ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, तुम बारात में भूत लेके को आप? बच्चन ने कही तुम ना जाइयो न तुम उल्टी पोई भाजी आइयो। अब माताओं ने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। माँ बाप चले भूत बारात देखने के लिए। बेऊ पहुंचे तो उनने पहले आगे देवी देवतन को देखो सुंदर आते, बोले बारातिया सुंदर, बच्चन की बुद्धि खराब हुई। आगे बढ़े, बीच में रहे बिना हाथ पाएंगे। जब उन्हें देखो तो फिर उल्टे पाए भाजी आए। अब घर में आए सो आए, दरवाजे और बंद कर लो। अब पूरी हिमांचल नगरी में सन्नाटा छा गया। क्या पार्वती की बारात में भूत आए? तो कोई डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा हूँ। अब दोनों देवतन ने भोले बाबा से कही ठाड़े रहा दूल्हा बने, अब तो को सम्मान करे, भूतन को ले बाहर आए। सब डर के मारे घर में घुसे, अब को सम्मान करे। अब भोले बाबा बोले चिंता ना करो, हमारा सम्मान करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। तो भोले बाबा खड़े हैं। अब हिमांचल नगरी के सभी लोग घबरा रहे हैं। तो दो चार बुजुर्ग रहे, बुजुर्गों ने कहा कि हिमांचल जाओ, जाकर के बारातियों का स्वागत करो, क्योंकि अगर बारात लौट गई तुम्हारा भी अपमान और साथ ही साथ भोले बाबा का भी अपमान है। जाओ जाके सम्मान करो। तो आज हिमांचल चले, भोले बाबा का स्वागत किया। सबसे पहले भोले बाबा का द्वारचार हुआ। द्वारचार जानते हो क्या होता है? क्या हो? अरे तो वो भाव नहीं जमती ना। बारोठी, बारोठी, ओ बारोठी। तो सबसे पहले भोले बाबा की बारोठी भाई। और जब भोले बाबा की बारोठी भाई तो अब सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती सोच रही हैं भोले बाबा आए तो, लेकिन बड़ा इंतजार करवाया। पार्वती बड़ी प्रसन्न है। अब भोले बाबा की बारोठी होने के लिए आई। सो हिमांचल की जितनी बिटियां रहे सो सब देखना ही, हिमांचल नगरी की जो बिटियां रहे सो सब देखना ही भोले बाबा को। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है क्या गांव में या तो नई बहू आवे या नौ लड़का आवे, तो जो सब देखन जाती करे। तो बोलती बिटिया की बारात आई चलो दूल्हा देखे चले, तो दूल्हा को देखवे जाती। अब दूल्हा अगर कितना सुंदर हो, कितना सुंदर, तो बाँ में नेक नेक नुक्स निकाल ही लेती। कहूँ लड़का को रंग सामरो, कहूँ लाख नाक लंबी, कहूँ कौन बड़े, कहूँ करिया, कहूँ भूरा, कहूँ बिटिया लड़का को मेला ही नहीं। यानी अभिप्राय कहने का कि ये नुक्स निकाल लेती हैं। कहूँ बहू देखन जाए काऊ की, तो बहू देखे आई और संगे की सहेलियाँ पूछें जब बताओ बहना तुम फलाने की बहू देखन गई हती, कैसी हती? तो जे का कही बहू तो ठीक हती, कमी कोई नहीं हती, लेकिन लेकिन लग जा तो लेकिन नहीं, लेकिन हाँ लेकिन थोड़ी लंबी हती, बहू थोड़ी लंबी हती। जा लगत घर में टाँड़ आइयो हो गए। अब बहू ने करियू है तो जे का कहती बहू तो ठीक है लेकिन करिया है, जा लगत घर में डामर हो गई।
अब बहू ने छोटी होवे तो जे का कहती बहू थोड़ी ना, बहू थोड़ी घर में घंटुलिया आई घंटुलिया। अब बहू ने मोटी होवे तो का कहती बहू थोड़ी नहीं, लड़का की अम्मा लगा तो अम्मा ऐसे कहती। यानी इनकी आदत है किसी न किसी में नुक्स निकालने की। और अपन से बहुत ज्यादा करिया होवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुक्स जरूर निकालने की। अच्छा भाइयों का स्वभाव अच्छा होता है, जे कहूँ जाइए तो ना कहूँ कि बुराई करिए ना कहूँ कि भलाई करिए। उन्हें खेबे पीबे तो मतलब बफर सिस्टम खाओ चुपने करे आए। और माताएं जानो चार बातें कर नहीं लिए और चार कमी निकाल नहीं लिए तो बरात की पूरी इनके पचती ही नहीं, तो नहीं पचती। तो आज लड़कियों ने देखा भोले बाबा को तो बोली बेना छुके सो लड़का है, तो बूढ़ो सो लगा। कहाँ पार्वती फूल सी खिलने वाली और कहाँ जे बूढ़े से भोले बाबा जा लगत इनकी नार डगमगाए रही और जब लगा तो 2 ही महीना के फिर काम खत्म। पार्वती की जिंदगी कौन काटे वो। अब लड़कियों ने पार्वती को समझाया लली अब एवं कुछ नहीं बिगड़ो, बरात वापस कर दो, ब्याह न करो। पार्वती बोली सुनो ब्याह करे इनके संगे न ब्याह नहीं करे, इनके संगे करे। पार्वती ने जिद पकड़ी, भोले बाबा की बारोठी हुई। उसके बाद भोजन की बारी आई तो हिमांचल को अभिमान हो गया कि मैंने भोजन बहुत बनवा लिया लेकिन बारातियाँ थोड़े आई। तो भोले बाबा समझ गए तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु ते का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान समझ गए ससुर जी को अभिमान हो रहा है। तो भगवान की बारात में 2 रहे गढ़ शुक्र शनिचर, शुक्र शनिचर। भोले बाबा ने शुक्र शनिचर को इशारा करो जाओ जाके सब भंडार खत्म कर दो हिमांचल को। अब हिमांचल ने कहा भैया